CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। वाराणसी के अस्सी घाट पर आयोजित कमल नौका यात्रा में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जहां झंडी दिखा करके नौका को रवाना किया, तो वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से कमल नौका यात्रा प्रारंभ हो रही है और मुझे इस बात का गर्व है कि हम सबका साथ और सबका विकास भी करते हैं और सबका समर्थन भी हमें प्राप्त हो रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश का जो हमारे निषाद भाई हैं और जो किसान मजदूर और नौजवान हैं, सभी हमारे साथ हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश का विकास भी होता रहेगा और देश के विकास का रास्ता भी खोलने का काम होगा। वहीं योगी सरकार के बारे में कुछ न कुछ कहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी के बीच में आप अंतर न करें, हम सब एक धागे में अनेक प्रकार के मोती हैं और 11 मोती से माला बनती है और भारतीय जनता पार्टी की माला के सभी हिस्से हैं। निषाद समाज के लोगों को राम भक्त बताते हुए उन्होंने कहा कि जो नकली लोग हैं उन्हें सब जानते हैं और जो असली लोग हैं उन्हें भी सब जान रहे हैं। वाराणसी हो या देश के किसी भी जगह पर हमारे नाविक भाई भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वह भाजपा के साथ हैं और इसलिए देश में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं और जो लोग खूंखार आतंकवादी संगठन से हिंदुओं की तुलना कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मेरा ऐसे लोगों से सवाल है कि क्या राम भक्ति करने वाले लोगों को वह लोग राक्षस समझते हैं? ऐसे लोगों ने जिन्होंने राम भक्तों का अपमान करने का काम किया है, उन्हें देश और प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। ये छोटे छोटे दल जो खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत बड़ा एक दर्द खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि जात को बांटकर और जात की राजनीति, दल अगर गठन होता है तो सामूहिकता की और संविधान के अनुरूप चलने की बात होती है। ये छोटे छोटे दल जो आए हैं, निश्चित रूप से ये व्यक्तिगत मानसिकता लेकर राजनीति की दिशा में बढ़ रहे हैं और इनका कोई अस्तित्व और कोई जनाधार नहीं है। ये सिर्फ कुछ दिन के लिए हैं, कुछ दिन के बाद इनका अपने आप पराभव होगा। ये बहुत लंबे समय तक यात्रा करने वाले दल नहीं है। ये सलमान खुर्शीद जी और राशिद अल्वी जी, ये ऐसे लोग हैं जो इनका इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ जो हिंदू मुस्लिम की एकता रही है उसको तोड़ने का काम करते हैं। हिंदुत्व और हिंदू पर इनकी कोई आस्था नहीं है, ना आस्था हो सकती है, लेकिन जो पुरातन समय से हिंदुस्तान में आम आवाम एक साथ रहने की अभ्यस्त है, उसमें कहीं न कहीं अपनी ही राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। संजय निषाद अपना ज्ञान बढ़ाएं और संजय निषाद को इस तरीके से हमारे उस आदर्श और उस पुरुषोत्तम राम के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना घोर अपमानजनक है। थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं और इस तरीके के समाज में फूट डालने का काम न करें और राम के इतिहास पर और रामायण पर इस तरीके का प्रश्न चिन्ह लगाना ये बहुत खेदजनक है। योगी जी की योजनाओं के माध्यम से इनके करीब आज़ादी से लेकर अभी तक शौचालय हो, गैस हो, आवास हो, सम्मान, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का विषय हो, इनके बगैर मांगे इनकी मुरादें पूरी हुई है। मेरा मानना है कि ये मछुआरा समाज लगभग भूमिहीन की स्थिति पर है। छोटा छोटे काश्तकारी एकड़, आधा एकड़, एक बिस्वा, विश्वांसी भाग भी, और निश्चित रूप से जब भूमि से वंचित है और नाम मात्र की भूमि है कृषि लैंड, तो उसको हमने सहेजने का, उसको संभालने का, उसको रास्ते पर लाने का काम किया है।